कभी देवताओं द्वारा आशीषित हिमालय की गोद में बसा एक अद्वितीय राज्य था, अवंतिका। पर्वतों की चोटियों से बहती नदियां, फूलों की घाटियों से आती सुगंध और सूर्य की पहली किरण से चमकती महलों की छतें, सब कुछ जैसे किसी स्वप्न लोक का दृश्य हो। महाराज विक्रमादित्य, पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल सम्राट, अपनी बुद्धिमान रानी मीनावती के साथ इस राज्य को स्वर्ग के समान संचालित करते थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और संतुलन था, परंतु सबसे बड़ा गहना थी उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी लावण्या। लावण्या केवल सुंदर ही नहीं थी, वह शक्ति, करुणा और प्रकृति का सजीव रूप थी। ऐसा कहा जाता था कि जब वह जन्मी तब स्वर्ग की अप्सराएं स्वयं पृथ्वी पर उतरी थीं उसे आशीर्वाद देने। वह राजकुमारी होते हुए भी महलों की विलासिता से दूर हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उठकर राजवन के बाहरी उपवन में पक्षियों के संग संवाद करती, वृक्षों से बात करती और नदियों की कलकल में गीत सुनती। उसके मन में गहराई थी, एक अधूरी खोज, एक अज्ञात प्रतीक्षा। कभी कभी वह सपनों में किसी अनजाने युवक को देखती, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके स्पर्श की अनुभूति, सब कुछ स्वप्न के भीतर परंतु हृदय के बेहद निकट। कौन है वो और क्यों मुझे बार बार खींच लाता है अपने पास, जैसे कोई वादा हो अधूरा? लावण्या अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ईश्वर से यह प्रश्न करती। उधर पहाड़ियों के पार गहरे वनों में बसा था एक साधारण किंतु गर्वीला गांव, वनग्राम। वहां रहता था एक युवक, वीरण, लकड़हारा पर आत्मबल से परिपूर्ण। वह अपनी छोटी बहन छाया के साथ रहता था। माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। वीरण का शरीर कठोर श्रम से गढ़ा हुआ था, पर उसका हृदय कोमल और सच्चा था। वह कभी किसी निर्बल को कष्ट में नहीं देख सकता था। गांव के लोग उसे वन का रक्षक कहते थे, क्योंकि उसने न केवल जंगली जानवरों से गांव को बचाया था, बल्कि वर्षों पहले एक भीषण आग से भी पूरे वनग्राम को सुरक्षित निकाल लाया था। पर वीरण के भीतर भी एक रहस्य था। रात्रि में जब वह एकाकी होता, उसे भी वही स्वर, वही स्त्री दिखती जो स्वप्नों में उसे बुलाती, एक रानी सी रूप सी, जिसकी आंखों में पीड़ा और प्रेम दोनों थे। एक दिन राजकुमारी लावण्या अपने अंगरक्षकों के साथ वन भ्रमण को निकली, परंतु वन की गहराई में एक भयावह बाघ ने हमला कर दिया। अंगरक्षक भाग गए, लावण्या अकेली रह गई। और तभी जैसे प्रकृति ने उसे पुकारा हो, वीरण उस ओर आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, पर उसकी दृष्टि में संकल्प की ज्वाला। उसने बाघ से अकेले युद्ध किया और आखिरकार घायल अवस्था में बाघ को भगा दिया। जब वीरण ने लावण्या को देखा, समय जैसे थम गया। दोनों की आंखें मिली और वह स्वप्न का दृश्य अचानक यथार्थ बन गया। तुम वही हो, दोनों ने मन ही मन कहा, पर शब्दों में नहीं। वीरण ने बिना कुछ पूछे उसे सहारा दिया और पास के झरने तक पहुंचाया। उसके आंचल से उसने उसका रक्त पोंछा। तुम कौन हो? वीरण ने पूछा। लावण्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसे तुमने न जाने कितनी जन्मों से खोजा है। उसी रात स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी, मेनका और रंभा स्वप्न में लावण्या को दर्शन देती हैं। उर्वशी कहती है, तुम्हारे और वीरण के बीच जो प्रेम है वह केवल इस जन्म का नहीं, यह एक देव शक्ति का पुनरागमन है। परंतु ध्यान रहे, इस प्रेम की राह में अंधकार खड़ा है। काल रात्रि जाग रही है और इस प्रेम को समाप्त करने को आतुर है। लावण्या और वीरण एक दूसरे को पहचान चुके हैं, पर वे दोनों इस सच से अनजान हैं कि उनका प्रेम एक युगों पुराना रण है, जिसे उन्हें इस जन्म में पूरा करना है। परंतु दूसरी ओर अंधकार की छाया गहराने लगी है और काल रात्रि अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अपना विकराल फैलाने को जाग रही है। वीरण और लावण्या के बीच अब मौन नहीं रहा। उनके बीच एक मौन प्रेम ने आकार लेना शुरू किया था। रोज की भोर में जब पक्षी गाते और सूरज पहाड़ियों से निकलता, वे उसी झरने के पास मिलते जहां पहली बार जीवन ने उन्हें मिलाया था। लावण्या ने वीरण से कहा, तुम जंगल के हो और मैं महल की, पर क्या आत्मा की कोई जात होती है? वीरण मुस्कुराया, नहीं, आत्मा का रिश्ता जन्म से नहीं, चेतना से होता है। उनके मिलन को स्वर्ग भी देख रहा था। अप्सरा मेनका ने स्वर्ग में कहा, इनकी प्रीत केवल भाव नहीं, शक्ति है। इन दोनों के मिलन से एक ऐसा तेज प्रकट होगा जो अंधकार को पराजित कर सकता है। परंतु जैसे ही यह समाचार राजमहल पहुंचा कि राजकुमारी एक वनवासी से प्रेम करती है, वहां हलचल मच गई। महाराज विक्रमादित्य क्रोधित नहीं थे, परंतु स्तब्ध थे। उनके मंत्रियों और दरबारियों ने इसे अपमान कहा। राजपुरोहित वाचस्पति ने चेतावनी दी, महाराज, यह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है,
यह राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है। यदि राजकुमारी एक साधारण वनवासी से विवाह करती है तो अवंतिका की परंपराएं खंडित हो जाएंगी। रानी मीनावती ने सहमते हुए कहा, परंतु यदि यह प्रेम सच्चा हो तो क्या हमें उससे विमुख होना चाहिए? महाराज की आंखों में चिंता थी। उन्होंने आदेश दिया, वीरण को दरबार में लाया जाए और यदि वह योग्य है तो हम स्वयं निर्णय लेंगे। जब वीरण राजमहल के भव्य दरबार में पहली बार पहुंचा, उसकी वेशभूषा साधारण थी, पर उसका व्यक्तित्व, उसकी आंखों की स्थिरता, उसकी वाणी की सादगी में ऐसा तेज था कि संपूर्ण दरबार निःशब्द हो गया। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम जानते हो तुम किससे प्रेम करते हो? वीरण ने नतमस्तक होकर कहा, हाँ महाराज, मैं एक राजकुमारी से नहीं, एक आत्मा से प्रेम करता हूँ, जिसकी चेतना मुझसे जुड़ी है जन्मों से। कुछ दरबारी हंसे, पर विक्रमादित्य ने मौन रहकर कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है वीरण। यदि तुम लावण्य के योग्य हो तो तुम्हें न केवल राज्य बल्कि स्वर्ग और अंधकार दोनों से युद्ध करना होगा। उसी रात दरबार में एक गुप्त मंत्रणा हुई। राजपुरोहित वाचस्पति ने एक गुप्त योजना बनाई। हमें यह प्रेम रोकना ही होगा, वरना एक दिन यह वनवासी महल की गद्दी पर अधिकार करेगा। कुछ दरबारी और सेनानायक भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए। उन्होंने योजना बनाई, वीरण को असंभव परीक्षाओं में डाला जाए ताकि वह स्वयं पीछे हट जाए या नष्ट हो जाए। स्वर्ग में देवगुरु बृहस्पति ने अप्सराओं से कहा, प्रेम की अग्नि को परीक्षाओं से गुजरना ही होगा, पर याद रखो, अब अंधकार केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में भी प्रवेश कर चुका है। तभी एक अशुभ आभास स्वर्ग के मंडप में फैली। कालरात्रि, अंधकार की देवी, प्रकट हुई। उसने कहा, इन दो प्रेमियों ने मेरे युगों पुराने श्राप को तोड़ने का साहस किया है। अब मैं स्वयं उनकी अग्नि परीक्षा बनूंगी। इधर धरती पर वीरण की बहन छाया को अचानक रात में कोई उठा ले गया। पूरा वनग्राम सहम गया। वीरण चीखा, छाया, कहां हो तुम? तब उसे एक स्वप्न आता है जिसमें एक काली आकृति कहती है, तुम्हारे प्रेम की कीमत तुम्हारी बहन है, अब देखो क्या बचा पाते हो उसे। राजमहल में प्रेम पर विद्रोह खड़ा हो चुका है। स्वर्ग में अप्सराएं प्रेम की रक्षा के लिए सजग हैं और अंधकार अब सीधे वीरण के परिवार पर आक्रमण कर चुका है। प्रेम और तप की राह अब कठिन हो चली है। आने वाली रातें रक्त, अग्नि और आंसुओं से भरी होंगी। जहां वीरण को अपनी बहन को बचाने, आत्मबल को सिद्ध करने और लावण्या के प्रेम को जीवित रखने के लिए मृत्यु से भी टकराना होगा। जब स्वर्ग की आभा धूमिल होने लगी और प्रतिशोध ने धरती को कंपा दिया। अवांतिका के महलों में अब न वीणा की मधुर ध्वनि थी, न नृत्य की ताल। राजकुमारी लावण्या की आत्मा से जैसे रंग ही छिन गए थे। उसकी आंखों में अब न स्वप्न थे न आंसू। वो बस शून्य में ताकती रहती। जहां कभी वीरान की मुस्कान और जंगल की हवा के बीच उसकी आत्मा ने प्रेम को पहचाना था, पर उस प्रेम की चिता अब बुझ चुकी थी और उसकी राख किसी और के हृदय में अग्नि बन चुकी थी। दूसरी ओर वनग्राम के टूटे फूटे कुटिया में चंद्रगहना, अब छाया के नाम से जानी जाने लगी, ने अपने भाई वीरान के रक्त से सना कुल्हाड़ी का टुकड़ा अपने माथे पर तिलक की तरह लगाया। वो जो सिंहासन पर बैठता है, अब उसकी नींद चंद्रगहना की लोरी नहीं, चंद्रगहना की चीख होगी। चंद्रगहना अब केवल एक बहन नहीं थी, वो एक शक्ति बन चुकी थी। एक प्राचीन विस्मृत तांत्रिक शक्ति जिसे सदियों पहले स्वर्ग की अप्सराएं भी भयभीत दृष्टि से देखती थी। वो चली गई उस गुफा में जिसे नीलकंठ कालवृत्त कहा जाता था, जहां कभी तपस्वी ऋषि कश्यप ने देवताओं और असुरों के बीच संधि करवाई थी। वहां उसे मिला एक रहस्यमय पात्र, वज्र निधि, जिसमें समाया था एक रक्षक भी और एक विनाशक भी। चंद्रगहना ने वहां तांत्रिक विधियों से एक अप्सरा आत्मा को बुलाया। विश्वलेखा, जो कभी स्वर्ग की रक्षक अप्सरा थी, पर अब अरण्य में भटकी आत्मा बन चुकी थी। मुझे शक्ति दो अप्सरा, चंद्रगहना बोली। शक्ति नहीं, शाप मांग रही हो, विश्वलेखा ने कहा। चंद्रगहना मुस्कुराई। मैं अब प्रेम नहीं चाहती, मैं वह बनूंगी जो रातों में बुरे स्वप्न बनकर सिंहासन पर छा जाए। राजमहल से भागने के बाद राजकुमारी लावण्या पहाड़ों की ओर चल पड़ी। नंगे पैर, बिखरे केश, हाथों में केवल एक लकड़ी और मन में जलती हुई पीड़ा। वो पहुंची एक प्राचीन आश्रम जहां तपस्या में लीन थे तपस्वी भीमदेव, वही जो कभी स्वर्गलोक में देवताओं को आत्मचिंतन सिखाया करते थे। भीमदेव बोले, राजकुमारी, तुमने भौतिक प्रेम में नहीं, आत्मिक बंधन में बंधकर मोक्ष की राह चुनी है। अब तुम्हारा मार्ग सरल नहीं होगा। लावण्या ने सिर झुकाया। मुझे कठिनाई चाहिए, पर मुझसे मेरी धरा न छीनिए। मैं अवंतिका को बचाऊंगी। मैं अपने प्रेम की अग्नि संध्या को शक्ति बनाऊंगी। भीमदेव ने उसे एक चतुर्मुखी दीपक दिया। इस दीपक की चारों लौ चारों लोकों से जुड़ी हैं, मृत्युलोक,
पाताल लोक, स्वर्ग लोक और अंतरतम। जब समय आएगा तुम जानोगी कि किस लौ से क्या प्रकाश लेना है। अवंतिका में अब साजिशें गहराने लगी थी। राजवैद्य और राजतांत्रिक मायाधर अब खुलकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। वो जनता में अफवाहें फैला रहा था। राजकुमारी लावण्या तो भाग चुकी है। यह राजवंश अब कमजोर है। समय है कि कोई और शक्ति शासन संभाले। महाराज विक्रमादित्य, जो पहले ही अपराध बोध और आत्मग्लानि से जूझ रहे थे, अब अकेले पड़ते जा रहे थे। मायाधर एक तांत्रिक यंत्र से काला संदेश भेजता है। एक काली धुआं उठती है और चली जाती है अंधकार की ओर, चंद्रगहना तक। तुम्हारा बदला और मेरा सिंहासन, साथ चलो चंद्रगहना। स्वर्गलोक में अप्सराओं की सभा लगी थी। उर्वशी, रंभा और मेनका चिंतित थी। किसी ने मृत्युलोक से विश्वलेखा को बुलाया है, मेनका बोली। और कालयंत्र जाग उठा है, उर्वशी ने जोड़ा। अवंतिका अब केवल धरती की कहानी नहीं रही, रंभा बोली। ये युद्ध अब स्वर्ग तक पहुंचने वाला है। दूर खड़ा था एक रहस्यमयी पुरुष, जिसकी आंखों में त्रिकालदर्शिता थी। वो था अघोरी बाबा रुद्रनाथ, जिसकी आत्मा कई जन्मों से चंद्रगहना और लावण्या दोनों की नियति को बांध रही थी। हिमगिरी के एकांत आश्रम में लावण्या अब मात्र एक राजकुमारी नहीं रही, वो स्वयं को पहचान रही थी। भीमदेव की देखरेख में वो तप कर रही थी, बिना भोजन, केवल जल और प्राणायाम से। हर रात्रि उसकी चेतना उसे एक नए लोक की झलक देती, कभी पाताल की जलती ज्वालाओं में, कभी स्वर्ग की शीतल वंशी ध्वनि में। एक रात ध्यान में लावण्या ने देखा कि वीरान की आत्मा उसके पास बैठी है, शांत, निश्चल, मुस्कुराती हुई। तू क्यों लौटती है जब मैं तुझे भूला नहीं? लावण्या ने पूछा। क्योंकि मेरा अंत तेरा आरंभ है, आत्मा बोली, और तुझे स्वर्ग को भी जलाना है और पृथ्वी को भी बचाना है। लावण्या की चेतना जैसे दीप बनकर जल उठी। स्वर्ग के पुष्प वाटिका में अप्सराओं की सभा पुनः एकत्र हुई। उर्वशी, रंभा, मेनका और अब तारामंजरी, वह अप्सरा जो स्वर्ग के रक्षात्मक जादुओं की अधिष्ठाता थी। तारामंजरी बोली, मृत्युलोक की स्त्री चंद्रगहना ने काला यंत्र सक्रिय किया है। अब पृथ्वी के तामसिक ऊर्जा द्वार खुल रहे हैं। यह यंत्र अगर पूर्ण रूप से जाग गया, मेनका बोली, तो न केवल पृथ्वी, स्वर्ग की सीमाएं भी दरक जाएंगी। उर्वशी ने आदेश दिया, हमें एक अप्सरा भेजनी होगी जो पृथ्वी पर लावण्या की सहायता करे। युद्ध अब स्त्रियों के हृदय में जन्मेगा और वहीं से उसे हराया जा सकता है। स्वर्ग से एक प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर आया। उसमें थी अप्सरा आर्या, जो शुद्ध प्रेम और अग्नि की देवी कही जाती थी। वह हिमगिरी के उसी आश्रम में पहुंची जहां लावण्या तप कर रही थी। लावण्या ने जब उसे देखा तो एक क्षण को वो डर गई, क्योंकि आर्या की आंखों में थी वही चमक जो कभी वीरान की आंखों में थी। मैं तुम्हें युद्ध करना नहीं सिखाने आई, आर्या बोली। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूं कि कैसे प्रेम को अस्त्र बनाते हैं। दूसरी ओर चंद्रगहना ने जंगल के सबसे भीषण भाग में, जहां न सूर्य की किरणें पहुंचती थीं और न पक्षियों का स्वर था, वहां एक यज्ञ शुरू किया। उसके चारों ओर खड़े थे मायाधर के भेजे हुए तांत्रिक और मृत आत्माओं की राख से बनी 5 अंगूठियां, जिन्हें पंच निषिद्ध व्रत कहते हैं। मुझे शक्ति दो, मुझे कालनिशा दो, चंद्रगहना ने पुकारा। प्रेम से लूटी मेरी आत्मा को अब केवल अंधकार चाहिए। तभी आकाश में बादल गहराए, वृक्ष जड़ से हिलने लगे और वहां प्रकट हुई कालनिशा, एक प्राचीन ऊर्जा जो त्रेता युग से पूर्व पृथ्वी में गड़ी थी। कालनिशा बोली, मैं वही हूं जिससे देवता डरते हैं। मैं वही हूं जिसे ब्रह्मा ने काले सागर में बांध दिया था। यदि तुम मेरा रथ चलाओगी तो प्रेम की धरती राख हो जाएगी। चंद्रगहना हंसी, मुझे सिर्फ एक सिंहासन चाहिए, उसकी छाया में जलता हुआ प्रेम। मायाधर अब एक कदम और आगे बढ़ चुका था। उसने राज्यसभा में यह प्रस्ताव रखा कि चंद्रगहना के वनग्राम को विद्रोही क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां सेना भेजी जाए। महाराज विक्रमादित्य भीतर से हिल चुके थे, पर उनके पास विकल्प नहीं थे। राजमहल के सैनिक मायाधर के इशारे पर वन की ओर कूच करने लगे, पर वे नहीं जानते थे कि वहां अब चंद्रगहना नहीं, कालनिशा की छाया छाई थी। अप्सरा आर्या ने लावण्या को एक तपशिला पर बैठाया और कहा, अब समय है पहली अग्नि परीक्षा का। तुम्हें जाना होगा उस ध्रुववृत्त गुफा में जहां तुम्हारा पूर्व जन्म छिपा है, और वहीं तुम्हें वो अस्त्र मिलेगा जो अंधकार से तुम्हें बचाएगा, प्रेम ज्योति। लावण्या ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर जल उठी अग्निलाइनें। चारों दिशाओं से आती एक आवाज, प्रेम वो शक्ति है जो स्वर्ग को जलाकर भी आत्मा को बचा सकती है। स्वर्ग से आई अप्सरा आर्या के साथ लावण्या अब आगे बढ़ रही थी, हिमगिरी की पवित्र भूमि से दूर, गहरे और खतरनाक वन में स्थित ध्रुववृत्त गुफा की ओर।
रास्ते में हवा की गति बदलने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट अब मौन हो चुकी थी। हर वृक्ष, हर पत्ता जैसे किसी अनकहे रहस्य की गवाही दे रहे थे। क्या मैं सच में तैयार हूं अपने अतीत से मिलने के लिए? लावण्या ने डरते हुए पूछा। आर्या मुस्कुराई। जो अपने अतीत से भागे वो भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते। तुम्हारे उत्तर उसी गुफा में है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, तुम्हारा और वीरान का पहला जन्म। ध्रुववृत्त गुफा का द्वार सामान्य नहीं था, यह एक जीवंत द्वार था जो आत्मा की तरंगों से ही खुलता था। आर्या ने लावण्या को चेताया, इस द्वार पर झूठ छुप नहीं सकता। अगर तुमने खुद से भी कुछ छिपाया है तो गुफा तुम्हें निगल जाएगी। लावण्या ने गहरी सांस ली और अपने माथे पर अप्सरा द्वारा दी गई चंदन रेखा को स्पर्श किया। तभी द्वार पर उकेरे गए कालबिंब, शैडो मिरर्स चमक उठे और एक हल्का कंपन गूंजा। प्रवेश तभी मिलेगा जब तुम स्वयं को देख सकोगी, जैसा तुम थी, जैसी तुम हो और जैसी तुम बनोगी। जैसे ही लावण्या ने गुफा में कदम रखा, उसके चारों ओर की दीवारों पर चित्र बनने लगे। उन चित्रों में वो और वीरान थे, मगर राजकुमारी और लकड़हारा नहीं, बल्कि अप्सरा और यक्ष। पूर्व जन्म का रहस्य, यक्ष और अप्सरा की अमर शपथ। गुफा में एक नीले प्रकाश के बीच लावण्या को एक दृश्य दिखाई दिया। स्वर्गलोक की पुष्प वाटिका, जहां एक युवती अप्सरा स्वरूप में हूबहू लावण्या जैसी वीणा बजा रही थी। उसके सामने बैठा था एक यक्ष, जिसने एक दिव्य दिव्यास्त्र उसके चरणों में रखा और कहा, मैं वीरार्ची, यक्षों का संरक्षक, तुम्हारे प्रेम में अपना स्वर्ग त्यागता हूं। मुझे पृथ्वी पर श्राप दो, पर तुम मेरे साथ चलो। अप्सरा ने रोते हुए कहा, स्वर्ग से पृथ्वी तक तुम्हारा प्रेम सच्चा है, पर देवताओं ने मेरे प्रेम को अपराध कहा। मुझे श्राप मिला, अगली जन्मों में मैं राजकन्या बनूंगी और तुम्हें सदा खोऊंगी, हर बार। फिर गूंजा देववाणी, जब अग्नि की संध्या में प्रेम शक्ति बन जाएगा तभी ये चक्र टूटेगा। लावण्या की आंखों से अश्रु बह निकले। वीरार्ची, तो तुम मेरे वीरान ही थे और मैं अप्सरा? आर्या पीछे से बोली, अब तुम जान चुकी हो कि ये प्रेम कोई संयोग नहीं था, ये अमर तप का परिणाम है। पर तुम्हें ये चक्र तोड़ना होगा, नहीं तो फिर वही मृत्यु, वही वियोग दोहराया जाएगा। गुफा के सबसे भीतरी भाग में लावण्या को एक अद्भुत दीप दिखाई दिया। उस दीप से कोई लौ नहीं उठ रही थी, बल्कि उसकी ज्वाला हृदय से निकलती प्रतीत हो रही थी। यह है प्रेम ज्योति, आर्या ने कहा। इसमें वो शक्ति है जो न अस्त्र है न शस्त्र, बल्कि आत्मा का तेज है। इसे उठाने के लिए तुम्हें अपने हृदय को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। लावण्या ने जब दीप को छूने की कोशिश की तो वह पीछे हट गया। उसके हाथ जलने लगे। आर्या चीखी, तुम्हारे भीतर अब भी अंधकार है, क्रोध, मोह और भय। उसे पहले बाहर निकालो, फिर अग्नि तुम्हारी होगी। लावण्या वहीं बैठ गई और ध्यान में डूब गई। अब उसका युद्ध बाहरी नहीं, आत्मा के भीतर शुरू हो चुका था। चंद्रगहना अब कालवन की गहराई में जाकर एक रक्त यज्ञ कर रही थी। उसके चारों ओर मृत बालिकाओं की अस्थियां थीं और उनके रक्त से बनी यंत्र रेखा। कालनिशा उसकी पीठ पर बैठी थी। उसका स्वर गूंजा, तू प्रेम को मिटा नहीं सकती जब तक तेरा क्रोध उसकी आत्मा तक न पहुंचे। चंद्रगहना ने उत्तर दिया, अब अगला रक्त लावण्या का होगा और तब काले कमल की छाया पूरे स्वर्ग को ढंक लेगी। स्वर्ग में देवताओं की सभा बुलाई गई। इंद्र, अग्निदेव, वरुण, कुबेर सभी चिंतित थे। अंधकार पृथ्वी से स्वर्ग की सीमा तक चढ़ रहा है। इंद्र बोले, अगर प्रेम ज्योति जाग गई तो हम बच सकते हैं, पर यदि चंद्रगहना सफल हुई तो स्वर्ग भी राक्षसी वश में आ जाएगा। उर्वशी ने सिर झुकाया, अब युद्ध केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग की आत्मा पर भी होगा। गुफा में बैठे हुए लावण्या का शरीर जलता जा रहा था, पर उसकी चेतना शांत हो चुकी थी। तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, वीरान की आत्मा का, तुम प्रेम हो, शक्ति नहीं मांगती, पर जब समय आए तो सबको जला सकती है। लावण्या ने आंखें खोली और अब दीपक उसकी ओर चला आया। उसने प्रेम ज्योति को उठाया और गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ध्रुववृत्त गुफा की हजारों वर्षों से सोई हुई शांति एक तेज प्रकाश से फट पड़ी थी। लावण्या के हाथों में अब प्रेम ज्योति थी, वो लौ जो न केवल अग्नि थी बल्कि शुद्ध आत्मा का तेज। जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, उसकी आंखों में अब डर नहीं, ज्ञान और संकल्प का दीप जल रहा था। अप्सरा आर्या पीछे मुस्काई, अब तुम सिर्फ अवंतिका की राजकुमारी नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी के संतुलन की रक्षक हो। तुम्हारा प्रेम अब तुम्हारी शक्ति है। लावण्या ने नीचे देखा, उसके चरणों के पास धरती पर कमल उगाए थे, बिना जल के। स्वर्ग ने उसकी परीक्षा मान ली थी। उधर दूसरी ओर वीरान अब भी वन के भीतर छुपा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, पिछले कई दिनों से सोया नहीं था। उसने अपने हाथों से तलवार बनानी शुरू कर दी थी।
लकड़ी और पत्थर से नहीं बल्कि यक्षीय मंत्रों और अपने रक्त से। मैं उसका रक्षक था, अब मैं उसका प्रतिशोध बनूंगा, वह बुदबुदाया। इसी बीच उसे एक गुफा में चंद्रगहना की छाया दिखाई दी, कपड़ों से खून टपकता हुआ, आंखों में पागलपन। मैं जानती हूं तू वही वीरान है जो किसी जन्म में यक्ष था, चंद्रगहना बोली। और जान ले, लावण्या अब भी जीवित है, मगर बहुत जल्द नहीं रहेगी। वीरान की मुट्ठियां भींच गईं। स्वर्ग में इंद्र सभा एकत्र हुई थी। उर्वशी, मेनका, रंभा, सब अप्सराएं वहां थीं। आर्या की वापसी का समाचार फैल चुका था। इंद्र ने कहा, आर्या, तुमने नियम तोड़े, प्रेम में पड़कर तुमने एक यक्ष को बचाया और अब एक पृथ्वीवासी को शक्ति दी है। आर्या ने सिर झुकाया और कहा, प्रेम कोई अपराध नहीं महाराज। अगर स्वर्ग में प्रेम पर बंदिश है तो वह स्वर्ग नहीं, मैं जो कर रही हूं वो सृष्टि की रक्षा है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, तुम्हारा कर्म अब स्वर्ग की सीमाओं से बाहर हो चुका है। अब तुम स्वर्ग की नहीं, पृथ्वी की अप्सरा हो। तुम्हारा स्वर्गलोक अब तुम्हारा नहीं रहा। आर्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए अगर मेरी लावण्या सुरक्षित हो। चंद्रगहना अब खुलकर सामने आ चुकी थी। उसने महल के बाहर रक्त से लिखा एक संदेश भेजा। 3 रातों में अंधकार की पूर्णिमा पर अवंतिका के महल के सिंहद्वार पर रक्त चिन्ह युद्ध होगा। रानी या राक्षसी एक ही बचेगी। उसके साथ थीं 10 दिशाओं से बुलाए गए असुर, कृत्या और छाया युद्ध के योद्धा। इनमें से कई वो थे जो पहले स्वर्ग से निष्कासित हुए थे। अब चंद्रगहना स्वर्ग को भी चुनौती देने जा रही थी। अवंतिका के महल में जब लावण्या लौटी, सब लोग सन्न रह गए। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में दिव्यता और उसके हाथों में प्रेम ज्योति थी। राजसभा में उसने पहली बार गर्जना की, अब मैं केवल महाराज विक्रमादित्य की पुत्री नहीं, अब मैं वह हूं जो प्रेम के नाम पर लड़ने को तैयार है। अगर अंधकार ने युद्ध चुना है तो मैं शांत नहीं रहूंगी। मैं अग्निसंध्या की शपथ लेती हूँ कि मेरे प्रेम का अपमान करने वाला कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। सभा में मौन छा गया। मंत्रियों ने देखा, लावण्या अब रानी नहीं रही, वह अब रक्षक थी। तपस्वियों की चेतावनी और मायाधर की चाल। मायापुर के ऋषि मुनियों ने अवंतिका को संदेश भेजा, चंद्रगहना जो युद्ध लाने जा रही है वह केवल रक्त का नहीं, आत्माओं का युद्ध है। प्रेम ज्योति की रक्षा करना अब सबसे बड़ा धर्म है। पर उसी समय राजमहल के भीतर मायाधर, जो कभी राजपुरोहित था, अब कालनिशा का गुप्त अनुयायी बन चुका था। उसने राजा के द्वार पर एक मंत्र फूंका जिससे विक्रमादित्य बीमार हो गए। जब राजा कमजोर होगा तब रानी अकेली पड़ेगी और तब हम उसे तोड़ेंगे, मायाधर ने अंधकार में बुदबुदाया। रात्रि गहराने लगी थी। अवंतिका की सीमाओं पर पहरेदारों ने अजीब सी छायाएं देखी, कभी कोई चीख, कभी कोई गूंज, और आकाश में काले पक्षी उड़ते हुए। लावण्या ने अपने कक्ष में आखिरी बार अपनी मां की तस्वीर देखी, फिर प्रेम ज्योति को अपने सामने रखा और ध्यान में बैठ गई। उसी समय वीरान भी जंगल में एक ऊंचे शिलाखंड पर खड़ा होकर चंद्रगहना की दिशा में देख रहा था। 3 रातें, फिर या तो हम मिलेंगे या मैं फिर से उसे खो दूंगा। पूर्णिमा की रात आने से एक दिन पूर्व पूरे त्रिलोक में कंपन सा फैल गया। स्वर्गलोक की इंद्र सभा में उर्वशी, मेनका और रंभा ने इंद्र से निवेदन किया, हे देवेंद्र, यह युद्ध केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। चंद्रगहना पाताल के असुरों और निष्कासित अप्सराओं को बुला चुकी है। प्रेम ज्योति की रक्षा अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। इंद्र ने गंभीरता से उत्तर दिया, स्वर्ग की अप्सराएं अब युद्ध भूमि पर जाएंगी, लेकिन याद रखो, वहां नियम नहीं, केवल भावना की आग होगी। वहीं पाताल में चंद्रगहना अंधकार की जड़ों से एक नया अस्त्र गढ़ रही थी, एक ऐसा शस्त्र जो आत्मा में घाव कर सके, छाया बाण। यदि लावण्या का प्रेम उसकी शक्ति है तो मैं उस प्रेम को ही जहर बना दूंगी। वह काले कुंड में विष मिला रही थी। अवंतिका के सिंहद्वार पर एक विशाल अश्व पर सवार लावण्या पहुंची। उसके पीछे थी अप्सरा आर्या और उसके हाथ में थी जलती हुई प्रेम ज्योति। राजसभा की छत से विक्रमादित्य दुर्बल शरीर से देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। लावण्या ने युद्ध भूमि की ओर देखा और कहा, मैं यहां मृत्यु के लिए नहीं, प्रेम की जयघोष के लिए आई हूं। जो भी इस भूमि पर नफरत लाएगा वह मेरी आग में भस्म होगा। रात का पहला प्रहर जैसे ही शुरू हुआ, अंधकार की छायाएं ऊपर से नीचे बरसने लगीं। इनमें कोई मनुष्य नहीं था, वे छायाएं थीं, अज्ञात और अमूर्त, जिनका अस्तित्व ही नफरत, क्रोध और दुख से बना था। लावण्या ने प्रेम ज्योति उठाई और एक मंत्र पढ़ा, प्रेम के प्रकाश से तेज कोई अस्त्र नहीं, जो हृदय छू जाए वही युद्ध को शांत कर जाए। प्रेम ज्योति से निकली पहली किरण ने 10 छायाओं को जला दिया, पर जलने से पहले वे चीखी नहीं, मुस्कुराई।
जैसे कुछ और बड़ा आने वाला हो। इसी युद्ध के पहले प्रहर में चंद्रगहना ने जंगल की दिशा में एक छाया बाण छोड़ा। उसका निशाना था वीरान। वीरान, जो लावण्य की रक्षा के लिए गुप्त मार्ग से युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, उसकी छाती पर छाया बाण आकर लगा, पर कोई रक्त नहीं निकला, बल्कि भीतर एक पुराना डर जाग उठा। क्या तुम उसे फिर से खो दोगे? क्या इस बार भी तुम्हारा प्रेम तुम्हें अकेला छोड़ देगा? वीरान का मन डगमगाया, उसका हाथ कांपा, पर तभी एक स्वर्ण आभा उसके चारों ओर फैल गई। अप्सरा आर्या की शक्ति उस तक पहुंची थी। वीरान, प्रेम में भय नहीं, बलिदान होता है। उठो और चलो। एक दिव्य स्वर उसके मन में गूंजा। उसी समय अवंतिका महल में मायाधर, जो अब पूरी तरह चंद्रगहना का अनुचर बन चुका था, ने राजा विक्रमादित्य के जलपात्र में छाया रसायन मिला दिया। विक्रमादित्य की आंखें अंधी हो गईं। वह बेहोश होकर अपने सिंहासन से गिर पड़े। मायाधर ने कहा, अब इस राज्य का निर्णय युद्ध नहीं, मेरी काली विद्या करेगी। पर तभी महल की एक साधारण दासी छाया, जो वीरान की बहन थी, ने मायाधर को देख लिया और गुप्त रूप से लावण्य तक संदेश पहुंचाने दौड़ी। रात्रि के मध्य प्रहर में आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उर्वशी, रंभा और मेनका, तीनों अप्सराएं आकाश से उतरी और लावण्य के पास आईं। स्वर्ग अब चुप नहीं बैठ सकता लावण्य, उर्वशी बोली। तुम्हारा प्रेम अब त्रिलोक का प्रश्न बन गया है। लावण्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा मानो उसकी मां की गोद लौट आई हो। युद्ध ने पहली रात में ही दर्जनों सैनिकों को निगल लिया था, पर चंद्रगहना अभी स्वयं सामने नहीं आई थी। आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकट हुआ और लावण्य ने घोषणा की, 3 रातें कही थी ना तुमने, तो सुन लो चंद्रगहना। पहली रात मैं जिंदा रही, दूसरी रात मैं जल उठूंगी और तीसरी रात मैं तुम्हें राख बना दूंगी। प्रेम ज्योति उसकी मुट्ठी में फिर से जल उठी, और इस बार उसमें न केवल प्रेम था, बल्कि क्रोध और क्षमा की ज्वाला भी। रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। आकाश में पूर्ण चंद्रमा की आभा अब लाल हो चुकी थी, मानो युद्ध की आग ने उसे भी रक्त से रंग दिया हो। लावण्य युद्ध भूमि के मध्य खड़ी थी, हाथ में जलती हुई प्रेम ज्योति। उसके पीछे वीरान, आर्या और अप्सराएं खड़ी थीं, सभी युद्ध के लिए तैयार। पर उनकी आंखों में भय नहीं, केवल एक लौ थी, प्रेम की रक्षा की। पाताल लोक से एक विशाल दरार पृथ्वी पर फटी। उसमें से निकले नागकुल के योद्धा। उनके शरीर पर भस्म और काले वस्त्र थे। माथे पर चमकती थी नागमणि, जिससे निकलता था विष और भ्रम। उनके साथ थी चंद्रगहना, एक काली साड़ी में लिपटी, नेत्रों से अग्नि बरसाती हुई। उसने घोषणा की, आज की रात स्वर्ग की अप्सराएं भी मरेंगी और प्रेम ज्योति बुझा दी जाएगी, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धोखा है। वीरान चंद्रगहना के सामने आया। उसका चेहरा कठोर था, पर उसकी आंखें कांप रही थीं। उसके भीतर लावण्य का प्रेम, उसकी बहन छाया की चिंता और पिता तुल्य विक्रमादित्य की पीड़ा सब कुछ जल रहा था। चंद्रगहना बोली, तेरे भीतर अभी भी प्रेम है, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। और उसने छाया बाण छोड़ा, लेकिन इस बार वीरान झुका नहीं। उसने आकाशद्वीप नामक तलवार उठाई, वह तलवार जो कभी उसके पूर्वजों ने देवताओं से प्राप्त की थी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। तलवार और छाया बाण की चिंगारियां स्वर्ग तक दिखने लगीं। स्वर्ग से आई उर्वशी, मेनका और रंभा अब केवल नर्तकी नहीं थीं, वे युद्ध कला की अप्सराएं थीं, जिन्हें युगों तक छिपा कर रखा गया था। उर्वशी ने आकाश से वायुजाल का प्रयोग किया, जिससे पाताल की सेना दृष्टिहीन हो गई। रंभा ने माया जाल रचकर शत्रुओं को भ्रम में डाला, और मेनका ने स्वरलहरी अस्त्र से उनके मनोबल को तोड़ा। उनका युद्ध नृत्य की भांति लयबद्ध था, परंतु हर पद चिन्ह के साथ कोई शत्रु धराशायी होता गया। लावण्य अब युद्ध की बीच रेखा पर खड़ी थी। उसने अपने शरीर के चारों ओर प्रेम ज्योति की अग्नि फैला दी। वह एक अग्निचक्र बन चुका था, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पास नहीं आने देता। चंद्रगहना ने जब यह देखा, वह क्रोधित हुई। तू एक ज्वाला बन गई है लावण्य, पर याद रख, हर अग्नि को राख में बदलना मेरी कला है। लावण्य शांत रही और उत्तर दिया, तू अंधकार है चंद्रगहना, पर मैं वह प्रेम हूं जो खुद को जलाकर औरों को प्रकाश देता है। मुझे राख भी बनना पड़े तो मंजूर है, अगर उससे किसी का जीवन रोशन हो जाए। महल में मायाधर ने लावण्य की भरोसेमंद सहायक छाया को बंदी बना लिया। उसने छाया की आत्मा को एक छाया कुंड में कैद कर दिया और उसकी आवाज को विकृत कर दिया। अब वह छाया बन गई एक भ्रमित आत्मा, जो अपने ही प्रियजनों को पहचान नहीं पा रही थी। मायाधर का उद्देश्य था वीरान को मानसिक रूप से तोड़ देना, क्योंकि अगर उसका मन हिल गया तो प्रेम ज्योति की रक्षा असंभव थी। रात्रि के तीसरे पहर जब सभी थक चुके थे, तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा।
त्रिलोक का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के प्रतिनिधि न रुके तो ब्रह्मांड का संतुलन टूट जाएगा। ये आवाज थी महर्षि महेंद्रनाथ की, एक तपस्वी जो हजारों वर्षों से हिमालय के सुदूर तपोवन में समाधिस्थ थे। उन्होंने सभी को आगाह किया कि अब अग्निसंधि की शर्तें रखनी होंगी। तीनों लोकों की एक प्रतिनिधि शक्तियां आमने सामने बैठेंगी। इन प्रेम ज्योति, छाया बाण और स्वर्गदंड, इन 3 दिव्य अस्त्रों को संतुलित किया जाएगा। यदि कोई छल करेगा तो अग्नि स्वयं न्याय करेगी। वीरान ने अंत में चंद्रगहना से कहा, इस बार मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि अब मेरा प्रेम एक अग्नि है जो अंधकार को जलाना जानता है। उर्वशी और मेनका ने लावण्या से कहा, स्वर्ग अब तटस्थ नहीं रहेगा। अब ये युद्ध केवल तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। और चंद्रगहना की आंखों में पहली बार भय की झलक थी, क्योंकि प्रेम, जिसे वह अब तक एक कमजोरी समझती थी, अब शक्ति बन चुका था। त्रिलोक की शांति के लिए अग्निसंधि की प्रक्रिया आरंभ हुई। एक विशाल त्रिकोणीय यज्ञ मंडल रचा गया, जिसके 3 कोने थे। एक में बैठी लावण्या, उसके पास प्रेम ज्योति थी। दूसरे में चंद्रगहना, उसके पास छाया बाण। तीसरे में उर्वशी, हाथ में स्वर्गदंड। मध्य में अग्निकुंड, जो स्वयं अग्निदेव की उपस्थिति का प्रतीक था। महर्षि महेंद्रनाथ ने शर्त रखी, तीनों शक्तियां अपने अपने अस्त्र अग्निकुंड में रखें। यदि प्रेम, न्याय और संतुलन में कोई भी विकृति होगी तो अग्नि उसी को भस्म कर देगी। अग्निसंधि के प्रारंभ होते ही मायाधर ने अपनी अंतिम चाल चली। उसने छाया की आत्मा को उस यज्ञ मंडल के मध्य प्रकट किया, लेकिन नहीं, यह छाया वैसी नहीं थी। उसका रूप विकृत था, आंखों में पीड़ा और भ्रम। वह पहचान नहीं पा रही थी कि कौन उसका भाई है, कौन शत्रु। उसने चीखते हुए कहा, वीरान, तूने मुझे छोड़ दिया। तूने लावण्या के लिए मेरी बलि दे दी। वीरान कांप उठा, उसके भीतर ग्लानि और दुख का तूफान उमड़ा। वीरान उस क्षण मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था। उसके हाथ से प्रेम ज्योति लगभग गिर ही गई थी, लेकिन तभी लावण्या ने उसका हाथ थामा और कहा, याद रखो वीरान, प्रेम वही है जो आत्मा को सहेजता है, उसे टूटने नहीं देता। अगर तुम आज बिखरे तो छाया की आत्मा भी कभी मुक्त नहीं होगी। यह स्वर लावण्या का नहीं था, यह था एक अप्सरा का दिव्य स्वर, जिसने स्वर्ग से धरती पर अवतरण किया था। उस क्षण महर्षि महेंद्रनाथ ने एक रहस्य उजागर किया। लावण्या केवल विक्रमादित्य की पुत्री नहीं है, वह एक अप्सरा की पुनर्जन्मी आत्मा है, जो स्वर्ग से मानव रूप में भेजी गई थी, ताकि प्रेम की अग्नि को इस धरती पर पुनः प्रज्वलित किया जा सके। यह सुनते ही स्वर्गदंड ने लावण्या की ओर झुककर एक दिव्य प्रभा उसके माथे पर अंकित की, जिसे शाश्वत व्रत कहा जाता था। अब लावण्या केवल राजकुमारी नहीं, वह त्रिलोकधारी प्रेम व्रता बन चुकी थी। यह देखकर चंद्रगहना का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने चीखते हुए कहा, तुमने त्रिलोक की एक अप्सरा को इस युद्ध में उतार दिया। यह अन्याय है, यह प्रेम नहीं, छल है। लेकिन उर्वशी ने उत्तर दिया, यह छल नहीं, न्याय है, क्योंकि प्रेम जब बलिदान करता है तो वह केवल भावना नहीं, त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। वीरान ने धीरे धीरे आगे बढ़कर छाया के सामने हाथ जोड़े। उसने रोते हुए कहा, मैं तुझे नहीं बचा पाया बहन, पर आज मैं तुझसे एक वचन मांगता हूं, अपने भाई को क्षमा कर दे और इस प्रेम युद्ध को जीतने दे। यह सुनकर छाया की आत्मा का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके नेत्रों में पहचान लौटी और फिर उसके शब्द आए, भाई मुझे क्षमा मत मांग, तूने जो किया वह प्रेम के लिए था और आज मैं उसी प्रेम में मुक्त हो रही हूं। छाया की आत्मा ने प्रेम ज्योति को छूते ही प्रकाश में विलीन होकर मुक्ति प्राप्त की। अब तीनों अस्त्र अग्निकुंड में रखे गए। प्रेम ज्योति, छाया बाण, स्वर्ग दंड। अग्नि 3 बार जल उठी। हर बार एक स्वर आया, प्रेम सत्य है, प्रेम बलिदान है, प्रेम ही ब्रह्म है। और अंततः छाया बाण भस्म हो गया, स्वर्ग दंड स्वर्णिम हो उठा, प्रेम ज्योति और प्रबल हो गई। इसका अर्थ स्पष्ट था, अंधकार पराजित हुआ, प्रेम और प्रकाश विजयी रहे। अग्निसंधि की अग्नि शांत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उठा अंधकार का तूफान। कालरात्रि, वह शक्ति जो पाताल से भी नीचे के अंधतम लोक की उत्पत्ति थी, अब त्रिलोक को निगलने चली थी। उसने चंद्रगहना के शरीर को पूर्ण रूप से ग्रस लिया और अब वह केवल एक अप्सरा नहीं रही, बल्कि मायाश्वरी कालरात्रि, जो प्रेम और प्रकाश दोनों से घृणा करती थी। उसके काले आभामंडल से स्वर्ग के देवताओं के सिंहासन डोल उठे, इंद्रलोक के पत्थर भी हिल गए और अप्सराएं रोती हुई धरती पर गिर पड़ी। स्वर्ग के वज्रधारी देव, पृथ्वी के वीर योद्धा और पाताल के चुपचाप देख रहे नागवंशी सेनापति, तीनों लोगों की सीमाएं धुंधली हो गईं। वीरान और लावण्या अब केवल प्रेमी नहीं रहे,
वे बन चुके थे त्रिलोक संरक्षक, जिन्हें यह युद्ध निष्ठा, साहस और बलिदान से समाप्त करना था। जब चंद्रगहना रूपी कालरात्रि ने स्वर्ग पर वज्रबाण छोड़ने शुरू किए तो लावण्या ने दिव्य मंत्रों से एक रूप धारण किया जो पहले कभी त्रिलोक ने नहीं देखा था। वह आधी महिला रही, लावण्या प्रेम, करुणा और त्याग की मूर्ति, और आधी वह बनी उर्वशी की ज्वाला, वज्र और अग्नि से युक्त एक दिव्य शक्ति। उसे त्रिलोक में कहा गया अर्धनारी प्रेम स्वरूपिणी। उसकी आंखों से अश्रु नहीं, प्रकाश बह रहा था। जब कालरात्रि ने अंतिम अस्त्र, तम ब्रह्मास्त्र उठाया जो त्रिलोक को शून्य बना सकता था, तब वीरान ने अग्निकुंड के पास जाकर महर्षि महेंद्रनाथ से एक व्रत मांगा। मेरी आत्मा इस अस्त्र को ग्रसित कर ले, लेकिन त्रिलोक को नष्ट न होने दूं। प्रेम के नाम पर मैं अग्नि समर्पण करता हूं। लावण्या चिल्लाई, नहीं, प्रेम बलिदान में नहीं, साथ निभाने में जीता है। लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। स्वर्ग से 3 अप्सरा दूतियां अवतरित हुई, घृताची, मेनका और उर्वशी। उन्होंने लावण्या के माथे पर स्वर्ण अग्नि चक्र अंकित किया और कहा, तुम अब अप्सरा नहीं, त्रिलोक माता बन चुकी हो। तुम्हारे प्रेम और बलिदान ने कालरात्रि को हराने का उत्तर रचा है। तब लावण्या ने अपना हाथ वीरान की आत्मा से जोड़ा और वे दोनों अग्निकुंड में कूद पड़े, लेकिन नष्ट नहीं हुए। वीरान और लावण्या का मिलन त्रिलोक के केंद्र में एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जिसे कहा गया प्रेम ज्योति संध्या। इस प्रकाश की ऊष्मा ने कालरात्रि की समस्त शक्ति को भस्म नहीं, परिवर्तित कर दिया। उसकी आंखों में पहली बार दया का आंसू आया। क्या यही प्रेम है, उसने कहा, जो किसी को भी बदल सकता है? उसका अंधकार झरने लगा। वह चंद्रगहना बनकर अपनी पूर्व रूप की स्मृतियों में लौट गई। स्वर्ग का संतुलन लौटा। अप्सराएं फिर नृत्य करने लगी। पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ने वीरान और लावण्या को धर्म संरक्षक घोषित किया। उर्वशी ने कहा, अब जब प्रेम ने अग्नि की परीक्षा दी है तो वह केवल एक भावना नहीं रहा, वह अब त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है। एक नया सिंहासन रचा गया, न केवल सोने का बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण से बना हुआ। लावण्या उस पर बैठी, राज्य की महारानी बनकर नहीं बल्कि त्रिलोक प्रेम संरक्षिका के रूप में, और वीरान उसका हाथ थामे सदा साथ निभाने के लिए। स्वर्ग से फूल बरसे, पाताल में शांति आई, पृथ्वी पर प्रेम ने राज्य किया। जब प्रेम अपनी सीमाएं तोड़कर अग्नि, अंधकार और मृत्यु तक से टकराता है, तभी वह अमर होता है और वही बनता है त्रिलोक का नया आधार। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।